नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक गजब सी जानकारी लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है और छोटा सा वीडियो है, पूरा देख लेना। पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि इस तरह की और भी रुचिकर जानकारियाँ जब भी मैं डालूँ तो आप तक सूचित हो जाए, वो आपको मिल जाए, संकेत मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। तो एक अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दिया करें। ये पहले देखें जो आज जानकारी देना चाहता हूँ, आपको लगेगा कि हाँ बढ़िया जानकारी है तो आप अपने आप ही शेयर कर देंगे, ठीक है, लेकिन आप खुद सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जानकारी ये दे रहा हूँ मैं आज, विराम चिन्हों से संबंधित है। विराम चिन्ह, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाने से पहले जानकारी देता चलूँ साथ साथ में। विराम चिन्ह क्या होते हैं? देखो, जब हम कोई बात बोलते हैं तो विशेष हाव भाव के साथ उसे व्यक्त करते हैं, तो उन हाव भावों को अपने प्रदर्शित कर सकते हैं बोलते समय। लेकिन भाषा जो है वो केवल मौखिक ही नहीं होती, उसको लिखित रूप में भी प्रयोग में लेते हैं। तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा यानी जो मुंह से बोलते हैं, एक लिखित भाषा, ठीक है ना। तो बोलते समय तो हाव भाव दिखाते समय हम हाथों से, आंख से, मुंह से, चेहरे से अपना जो भाव है वो चेंज करके अपना मंतव्य जो कहना चाहते हैं वो अगले को समझा सकते हैं। लेकिन जब लिखित में हो तब तो नहीं पता चलेगा ना कि यहाँ चेहरे का क्या हाव भाव था, यहाँ मतलब वो क्या इशारा करके बताना चाह रहा था, ये पता नहीं चलता ना लिखित भाषा में। तो वहाँ उन हाव भावों को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं, पहली परिभाषा। दूसरी ओर देखो, जब हम बोलते हैं तो सारे शब्द, सारे वाक्य एक साथ एक ही लय में लगातार नहीं बोल सकते, उनमें जो ठहराव आता है बीच में, ठहराव का मतलब ज़्यादा नहीं कि हम कहते रुक जाते हैं, ऐसे रुकते नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा ठहराव आता है। तो वहाँ जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे राम मेरे पास रहता था, पूर्ण विराम, आजकल वह दिल्ली में रहने लग गया है, पूर्ण विराम। तो कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस पूरा होकर पूर्ण विराम आ जाता है। और कभी कभी राम, मोहन, सोहन, महेश और दिनेश बाजार जा रहे थे, तो राम, मोहन, सोहन इनके बीच में थोड़ा थोड़ा विराम आ रहा था, तो वहाँ मैंने अल्प विराम यानी कोमा लगा दी थी। तो इस तरह से देखना पड़ता है। एक दिल्ली जाना है, मैं पूछ रहा हूँ तो यहाँ प्रश्न चिन्ह आएगा। अगर मैं सीधे बोलूँ दिल्ली जाना है तो पूर्ण विराम आएगा। और मैं कहूँ दिल्ली जाना है, अचंभा हो मुझे कि यार कल ही तो जाकर आया हूँ, आज फिर जाना पड़ेगा क्या। तो अगर मैं यूँ बोलूँ दिल्ली जाना है तो इसमें बोधक चिन्ह आएगा। और अगर कोई मुझे पूछे कि आपको कहाँ जाना है, मैं कहूँगा दिल्ली जाना है, तो पूर्ण विराम आ जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो हाव भाव दिखाने के लिए तथा जहाँ कुछ रुकना पड़ता है वहाँ कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो भावाभिव्यक्ति में हमारी सहायता करते हैं। तो विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना जरूरी होता है वाक्य में, हिंदी शुद्ध वाक्य में। और मैंने बताया था पहले भी, विराम चिन्हों का सही प्रयोग न करना वाक्य अशुद्धि माना जाता है। तो स्टेनो की परीक्षा होती है तो उसमें भी इस तरह के लिखना पड़ता है, तो विराम चिन्ह कहाँ क्या आते हैं तो वहाँ भी जरूरत पड़ती है लिखते समय, कहाँ कौन सा चिन्ह लगाना है। तो इसी से संबंधित ये वीडियो है, विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है, उनके बीच में आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। तो पहले तो आप खुद इस वीडियो को रोक लेना, रोक कर रफ कॉपी पर लगा कर देखना, निसंदेह आपका गलत होगा, चैलेंज है ये, ठीक है ना। तो एक बार आप अगर चैलेंज स्वीकार करते हैं तो वीडियो को रोक लें और इसको पढ़े यहाँ से। इसमें लिखा है कुछ दिनों के लिए छूट मिलेगी, मतलब ये लोग अपने अपने जानकारों को लाभ देकर फिर से बंद कर देंगे। ये 3 लाइन है, मतलब इतना ही पढ़ना है आपको। तो इसमें विराम चिन्ह लगाएं, ठीक है, ये देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और फिर इनमें विराम चिन्ह का प्रयोग करें अपनी रफ कॉपी पर। निसंदेह आपका गलत होगा। और आप कहें कि नहीं से कर दूंगा तो आप विराम चिन्ह लगा करें और कमेंट में लिख दें, ठीक है। पहले रोक लें वीडियो को, क्योंकि आगे तो मैं बताने वाला हूँ कहाँ क्या आएगा। तो विराम चिन्ह छोटी मोटी बात नहीं होती, विराम चिन्ह भावाभिव्यक्ति समझने में सहायक होते हैं। कर लिया होगा आपने। अब मैं बताना शुरू करूँ, ये प्रश्न तो समझ गए क्या? मान लो किसी ने ऊपर लिखा है या कुछ कहा है कि सरकार ट्रांसफर खोल रही है, तो कई लोग कह देते हैं कुछ दिनों के लिए खोल रहे हैं ट्रांसफर,
तो क्या अपने जानकारों का कर देंगे? सबका तो होगा नहीं, कुछ दिनों के लिए इसीलिए खोल रहे हैं, बाद में बंद कर देंगे। तो इस तरह का कोई प्रसंग अगर है, आपको इसमें विराम चिन्ह लगाने हैं, ठीक है। मैं तो वो प्रसंग समझाने के लिए बता रहा था, ये क्या बात लिखी है, दोबारा पढ़ लो एक बार। इसमें लिखा है कुछ दिनों के लिए छूट मिलेगी, मतलब ये लोग अपने अपने जानकारों को लाभ देकर फिर से बंद कर देंगे। अब इसमें विराम चिन्ह लगाओ, देखो मैं लगाता हूं, अपना मिला लेना आप। इसमें लिखा है, अब लिखा है, ये बात वो पूरी नहीं करना चाह रहा और पूरी है भी नहीं है। क्या लिखा है? ये अधूरा है, तो यहाँ पूर्ण विराम नहीं आएगा। वो क्या लिखा है इसको जोड़ना चाहता है आगे। जब हम किसी बात में अगली बात जोड़ना चाहे ना, तो रेखिका चिन्ह आ जाता है, तो ये आएगा। इसका प्रयोग एक और लाइन में करके बता रहा हूं। काव्य के दो बड़े भेद हैं, खंड काव्य, महाकाव्य। तो यहाँ देखो, काव्य के दो भेद हैं। अगर मुझे इतना ही बताना है कि दो भेद हैं, तो यहाँ पूर्ण विराम आ जाएगा। काव्य के दो भेद होते हैं, ठीक है कि बाद पूर्ण विराम आ जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि वो दो भेद क्या होते हैं, बता ही दूं। एक बार मैं बताऊंगा दो भेद होते हैं, फिर अगला पूछेगा कौन कौन से, फिर मुझे बताना पड़ेगा। तो क्यों न एक बार में बता दूं, तो मैं वो बात आगे जोड़ दूंगा। तो मैं लिखूंगा काव्य के दो भेद होते हैं, ये पूर्ण विराम हटाऊंगा और फिर आगे लिख दूंगा रेखिका चिन्ह लगाकर खंड काव्य और महाकाव्य, फिर पूर्ण विराम लगा दूंगा। तो मैंने वो बात जोड़ करके बात पूरी कर दी। तो यहाँ इसमें लिखा है, तो आगे क्या लिखा है वो जोड़ रहा है। क्या लिखा है? कुछ दिनों के लिए, तब ये आ गया ना। अब आगे देखो, कुछ दिनों के लिए छूट मिलेगी, ये उसमें लिखा हुआ है ज्यों का त्यों। तो ज्यों का त्यों उतार रहे ना, तो यहां है ना उद्धरण चिन्ह आएगा, ठीक है, समझ आई बात। फिर अर्धविराम, एक तो आधा सा वाक्य पूरा हो गया, ठीक है, आधी सी बात पूरी हो गई कि इसमें लिखा है कुछ दिनों के लिए छूट मिलेगी। वो इसमें लिखा है इतना ही बताना चाह रहा है कि क्या लिखा है, कुछ दिनों के लिए छूट मिलेगी, तो पूर्ण विराम आ जाता। लेकिन वो इतना ही नहीं लिख रहा, वाक्य यहाँ पूरा नहीं कर रहा, अपनी बात पूरी नहीं कर रहा, और जोड़ रहा है। तो क्या लिख रहा है कि कुछ दिनों के लिए छूट मिलेगी। ये जो इन्वर्टेड कॉमा है वो कह रहा है कि इसका मतलब है, अब मतलब क्या है वो आगे जोड़ रहा है। तो फिर ये आएगा, मतलब ये लोग अपने अपने जानकारों को लाभ देकर फिर से बंद कर देंगे। अब एक और यहाँ रहेगा अपने अपने, ये योजक चिन्ह आएगा। दो समान शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है, तो ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है रेखिका चिन्ह। तो अपने अपने जानकारों को लाभ देकर फिर से बंद कर देंगे, ये पूर्ण विराम आ गया। तो उसने जो कुछ कहना चाहे वो एक वाक्य में पूरा करना चाहे, वाक्य लंबा जरूर हो गया, तो वो वाक्य ये है, समझ आई बात। वहां जाकर अपनी बात पूरी की है। अब मिला लो आप अपना। इसमें लिखा है, क्या लिखा है वो इसने जोड़ दिया, कुछ दिनों के लिए छूट मिलेगी। लेकिन ये कुछ दिनों की छूट मिलेगी, इसका वो समझा रहा है कि मतलब ये लोग अपने अपने जानकारों को लाभ देकर फिर से बंद कर देंगे। अगर यही बात है, यहां मैं तोड़कर दो रूपों में पूरा करना चाहूं, तो फिर यहां मैं पूर्ण विराम भी लगा सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन मैंने आधी बात बताकर आधी इसी चीज को समझाकर बात को जोड़ दिया, समझ यही बात। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।